कैसे आप लोग को परिमार्जन करना है, यानी परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आप लोग परिमार्जन कैसे करिएगा। यदि आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चाहा है तो आप लोग ऑनलाइन जमीन भी चाहवा सकते हैं, या ऑनलाइन जमीन चाहा हुआ है और उसमें कुछ जो है गड़बड़ चहक चुका है तो उसको आप लोग को कैसे सुधरवाना है, सारा जानकारी मैं आज के सेशन में आप लोग को कंप्लीट बतलाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भी सेम प्रक्रिया को फॉलो करके अपना जमीन का जो है सुधार कर सकते हैं। यानी अभी तक आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चाहा गया है, यानी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, उसको ऑनलाइन भी शो करा सकते हैं, और कुछ गड़बड़ चाह गया है तो उसको आप लोग सुधार भी सकते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, क्या आपका भी जमीन ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, या आपके जमीन में जो है कुछ न कुछ गड़बड़ चहक गया है ऑनलाइन के माध्यम से, तो आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जो है बतलाने वाला हूं कि कैसे आप लोग को परिमार्जन करना है। यानी परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आप लोग परिमार्जन कैसे करिएगा। यदि आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चाहा है तो आप लोग ऑनलाइन जमीन भी चाहवा सकते हैं, या ऑनलाइन जमीन चाहा हुआ है और उसमें कुछ जो है गड़बड़ चहक चुका है तो उसको आप लोग को कैसे सुधरवाना है, सारा जानकारी मैं आज के सेशन में आप लोग को कंप्लीट बतलाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भी सेम प्रक्रिया को फॉलो करके अपना जमीन का जो है सुधार कर सकते हैं। यानी अभी तक आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चाहा गया है, यानी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो उसको ऑनलाइन भी शो करा सकते हैं, और कुछ गड़बड़ चाह गया है तो उसको आप लोग सुधार भी सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है पोर्टल के माध्यम से या सरकार देन से कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक जो है इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, यानी हम लोग देखते हैं कि परिमार्जन कैसे करना है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं कि परिमार्जन कैसे करना है। आप लोग को दोनों पॉइंट बता दिया हूँ। यदि आप लोग का जमीन जो है ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रहा है तब पर भी आप लोग को परिमार्जन करना होगा, और दिखाई दे रहा है और कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में भी आप लोग को परिमार्जन करना होगा। बट इसका दो रास्ता अलग अलग है, उसको भी मैं आगे आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को पूरा जो है क्लियर होते चला जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग मोबाइल के माध्यम से करना चाहते हैं तो मोबाइल में आप लोगों को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। बट आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोग पीसी से करने का। क्या होता है कि पीसी में जो है सारा जो है ऑप्शन विजुअल हो जाता है, और वहीं पर हम लोग एंड्रॉइड में जाते हैं यानी मोबाइल में जाते हैं तो थोड़ा बहुत कम जो है इधर उधर दिखाई देने लगता है। अदरवाइज मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसको आप लोग डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिएगा मोबाइल को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले मैं आप लोग को एकदम स्टेप से बतलाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कोई भी पॉइंट को बतलाता हूं तो पूरा जो है एकदम जीरो लेवल से बतलाता हूं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा बहुत भी परेशानी ना हो कोई भी पॉइंट को समझने में। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपल आप लोग को लिखना होगा बिहार भूमि। बिहार भूमि जैसे ही लिखिएगा तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आप लोग के सामने दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर देखिएगा लैंड रिकॉर्ड बिहार करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, यानी फर्स्ट वाले लिंक पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिएगा तो ये जो है बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में तो सभी लोग को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर सबसे नीचे में और कॉर्नर में देखिएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है परिमार्जन प्लस। तो परिमार्जन प्लस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर न्यू करके दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन क्या है और ये ऑप्शन क्या है, दोनों अभी मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा दोनों के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, तो यहाँ पर समझिएगा सभी लोग ध्यान से। तो देखिए यदि आपका जमीन ऑनलाइन दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ आप लोग को जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका नाम जो है इधर उधर दिखाई दे रहा है, पिताजी का नाम गड़बड़ दिखाई दे रहा है, या खाता जो है गड़बड़ चाह गया है, या प्लॉट जो है गड़बड़ चाह गया है, या रकबा जो है कुछ कम या कुछ ज्यादा चाह गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से सुधार कर सकते हैं। यानी जो भी आप लोग का गड़बड़ चाहगा हुआ है, यानी चाह गया है उसमें कुछ गड़बड़ चाहगा हुआ है, तब आप लोग यहाँ पर क्लिक करके क्या करिएगा, आप लोग सुधार करिएगा। अदरवाइज जिनका जमीन चाहगा ही नहीं है ऑनलाइन, उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो जिनका जमीन शो नहीं कर रहा है उनको पहले शो कराने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी ऑनलाइन चाहवाना होगा यहाँ पर आवेदन करके। अदरवाइज जिनका चाह गया है कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को पीसी के माध्यम से समझाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है परिमार्जन प्लस, यहाँ पर न्यू का लोगो दिखाई दे रहा है, यहीं पर लिखा है परिमार्जन प्लस। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो दूसरा वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन जो लिखा गया है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है डिजिटल जमाबंदी में सुधार। यानी आपका जमीन जो है ऑनलाइन दिखा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ शो कर रहा है, जैसे कि आपका नाम हो सकता है, आपके पिता का नाम हो सकता है,
यहाँ पर रकबा हो सकता है, खाता प्लॉट जो है गड़बड़ चागा हुआ होगा, या आप लोग का प्लॉट गड़बड़ हो सकता है। तो कुछ भी सुधार करना होगा तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज जिनका ऑनलाइन दिखा ही नहीं रहा है तो उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी रेड वाला पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे आप लोग सुधार करिएगा। यदि आप लोग का ऑलरेडी जो है भूमि जो है ऑनलाइन दिखा रहा है, तब आप लोग को कैसे सुधार करना है उसमें। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को ओके करने का ऑप्शन आएगा, यानी कह रहा है कि आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लोग यस कर दीजिएगा, यानी ओके ओके वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। वहां पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा लिखा गया है, इस कैप्चा को आप लोग को इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सिंगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोग को जो है लॉगिन करके आगे के प्रोसेस को बताता हूँ, तो आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग फर्स्ट टाइम जो है इस साइट पर आए हुए हैं तो आप लोग को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम जो है इस पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पर सिंग इन हो जाएंगे। तो आप लोग के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा, जो पहले से रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा मेरा जो ये माउस का कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, परिमार्जन हेतु आवेदन करें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर सारा डिटेल आप लोगों को शो करने लगेगा। अब हम लोग चलते हैं क्या करना है, तो हम लोग को डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना है, यानी पहले से हमारा जमीन जो है शो कर रहा है बट उसमें हमारा जो है क्या हुआ है, तो खाता नंबर गलत चागा हुआ है। तो हम उसको सुधार करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आपका नाम सुधारना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप लोग सुधार सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को पूरा जानकारी बतलाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक जैसे ही किया हूँ वहां पर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग को ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर पूरा फॉर्म जो है खुलकर आ चुका है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आप लोग को कैसे कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिला बतलाना है, यानी जिस भूमि के बारे में आप लोग यहाँ पर सुधार करने आए हैं, परिमार्जन कराने आए हैं, उस भूमि वो भूमि जो है किस जिले के अंतर्गत है उसका जो है नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अंचल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जिला सेलेक्ट किए हैं उसमें जो अंचल है उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जिला और यहाँ पर अंचल का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप लोगों से हल्का का नाम मांगेगा, तो हल्का का नाम मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मौजा आप लोग को बतलाना है, यानी इस हल्का में जो मौजा है उस मौजा का नाम यहाँ पर आप लोग को चूज कर लेना है। यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, इसके ये चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आप लोग को टिक लगाकर आप लोग खोज लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर भाग वर्तमान के माध्यम से ही अपना जमीन को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर भाग वर्तमान वाले ऑप्शन पर टिक मार्क कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर बतलाना होगा भाग जो है वर्तमान, तो जो मेरा भाग वर्तमान है उसको मैं यहाँ पर फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर पृष्ठ संख्या बतलाना है, तो मैं पृष्ठ संख्या को भी यहाँ पर दर्ज कर लिया हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिएगा सर्च जमाबंदी, तो सर्च जमाबंदी वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो नीचे में आप लोग के सामने जो है ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, यानी जो आप लोग अभी सर्च किए हैं जिस जमीन के बारे में उसका डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तीर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो नीचे में पूरा और जो है विवरण खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को सुधार करना है, कैसे करना है आप लोग को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बतला रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैयत का उपलब्ध विवरण, यानी यहाँ पर आप लोग सुधार कर सकते हैं रैयत के नाम और रैयत के पिता का नाम यहाँ पर आप लोग सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के जमीन में जो है रैयत का नाम जो है गलती चहक गया है या उनके पिताजी का नाम गलती चहक गया है, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। मैं आप लोग को अभी बतलाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। अभी आप लोग समझिए क्या क्या सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लॉट जो है प्लॉट नंबर और जो है यहाँ से खाता यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का खाता जो है 00 दिखा रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है सुधार कर लेना है। प्लॉट 00 दिखा रहा है तो यहाँ पर आप लोग को सुधार कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो प्लॉट 00 दिखा रहा है, तो हमको जो है यहाँ पर प्लॉट ही
क्या करना है, तो सुधार करना है। तो प्लॉट के लिए ही मैं यहाँ पर परिमार्जन करने आया हूँ। तो प्लॉट सुधार करके आप लोग को दिखाऊंगा। उसी प्रकार आप लोग को क्या करना है, जो भी आप लोग को डाउट लगे, जो भी आप लोग का जो है गड़बड़ है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा यदि आप लोग के जमीन में मान लीजिए लगान जो है इधर उधर चहक गया है, तो अब यहाँ पर लगान को भी सुधार सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे आप लोग को कोई भी पॉइंट को सुधार करना है। तो हमको यहाँ पर जो है प्लॉट नंबर देखिए, यहाँ पर मेरा 0 दिखा रहा है, तो इसी को सुधार करने के लिए मैं परिमार्जन करने आया हूँ इस साइड पर। तो इसको सुधार करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यदि आपके नाम में सुधार करना है, तो जो यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस बतला रहा हूँ, वही प्रोसेस यहाँ पर भी आप लोग को अप्लाई होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो है प्लॉट नंबर यहाँ पर सुधार करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये प्लॉट वाला विवरण में आऊंगा और नीचे में देखिएगा यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग को यस और नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो हमको खेसरे का विवरण में ही सुधार करना है, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। यस जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर आप लोग के सामने जो है बहुत सारा यहाँ पर नीचे में बॉक्स खुलकर आ चुका है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है परिवर्तन अनुरोध, तो यहाँ पर नो और यस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यस कर लेना है। यहाँ पर देखिए खाता नंबर दिखाई दे रहा है और नीचे में यहाँ पर प्लॉट नंबर भी आप लोग को दिखाई दे रहा है यहीं पर। तो प्लॉट नंबर 0 है, तो मैं इसको सुधार करने वाला हूँ। तो प्लॉट नंबर जो है वो आप लोग को लिख देना है। तो हमारा प्लॉट जो है गड़बड़ दिखा रहा था, यानी 0 दिखा रहा था, तो मैंने जो सही प्लॉट था उसको यहाँ पर दर्ज कर दिया है। उसी प्रकार में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यदि रकबा भी सुधार करना होगा, तो रकबा भी यहाँ से सुधार कर सकते हैं। रकबा आप लोग का कम चाहा हुआ है, तो यहाँ पर रकबा भी आप लोग जो है सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यदि मान लीजिए आपके जो है 2 प्लॉट है, 3 प्लॉट है, तो आप लोग यहाँ पर नया प्लॉट जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। तो प्लॉट भी आप लोग जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपका 3 प्लॉट है और एक ही प्लॉट चाह गया है, तो यहाँ पर नया प्लॉट जो है जोड़कर यहाँ पर नया प्लॉट जोड़ने का ऑप्शन है, तो तीनों प्लॉट को आप लोग जोड़ सकते हैं। तो आप लोग को लगेगा कि पूरा जो है हम लोग सही सही यहाँ पर लिख लिए हैं, यानी दर्ज कर लिए हैं। आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा क्या खाता नंबर और प्लॉट नंबर और आपका रकबा जो है सही से यहाँ पर दर्ज हुआ है कि नहीं। देखिए एकड़ इसमें लिखना है और जो है आप लोग का डिसमिल इसमें लिखना है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जमीन का चौहद्दी आप लोग याद है, तो चौहद्दी जरूर दर्ज कर दीजिएगा यहाँ पर, और जीवित व्यक्ति का नाम ही यहाँ पर दर्ज करिएगा। चौहद्दी में जो जो व्यक्ति का नाम है उन सभी का नाम यहाँ पर क्या करिएगा, दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद कुल क्षेत्रफल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा, तो आपका जो भी यहाँ पर क्षेत्रफल है सभी क्षेत्रफल ऐड होकर यहाँ पर शो करने लगेगा। तो अब आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आगे की प्रोसेस जो है नीचे है, मैं आप लोग को अभी बतलाता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस है, उससे पहले आप लोग समझिएगा, यदि आप लोग के जो है रैयत के नाम में सुधार करना है या उनके पिता में सुधार करना है, तो जो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसेस को देखे हैं वही प्रोसेस को यहाँ पर भी फॉलो करना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर इनके रैयत में नाम जो है सुधार करना है, तो सिंपली जो है यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। यस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप लोग के सामने जो है नीचे में फिर से यहाँ पर बहुत सारा जो है बॉक्स खुलकर आ चुका है, जिसमें आप लोग को यहाँ पर रैयत का नाम, यहाँ पर उनके जो है अभिभावक का यानी पिता या पति का नाम हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें यदि आप लोग को सुधार करना है, तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर जो भी सुधार करना है आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को सुधार करना है। और उसके बाद जो है क्या करना है, नया रैयत का नाम भी जोड़ना है, तो आप लोग जोड़ सकते हैं, छूटा हुआ है तो। मान लीजिए कोई कंडीशन है जिसमें एक केवल पर 2 रैयत का नाम है और जो है उनका एक रैयत का नाम चाह गया है, दूसरा रैयत का नाम नहीं चाह गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग दूसरा रैयत का नाम भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे यहाँ पर आप लोग सुधार कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नीचे चलते हैं। तो नीचे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है, यानी आप लोग क्या सुधार किए हैं। यानी ऊपर में आप लोग जो भी सुधार किए हैं आप लोग को बतलाना है कि हम लोग इसमें से क्या सुधार किए हैं। क्या आप लोग नाम के विवरण में सुधार किए हैं या जमीन के बारे में जो है सुधार किए हैं। तो आप लोग को बतलाना होगा कि आप लोग पता सुधार किए हैं, जाति में सुधार किए हैं, रैयत विवरण में सुधार किए हैं या भूमि विवरण में सुधार किए हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी प्लॉट सुधार किया है, तो भूमि विवरण में सुधार किया हूँ, तो यहाँ पर भूमि विवरण सुधार वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपके पास जो है मौजूद है जमीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप लोग को सेलेक्ट करना है और उसको अपलोड भी करना है। तो हमारे पास जो है रसीद है, तो लगान रसीद को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और उसका जो है आप लोग को बतलाना है। यानी यहाँ पर आप लोग बतलाइएगा, यदि जमीन का केवाला है तो डीड नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा, और उसके बाद जो है यदि केवाला नहीं है तो आप लोग यहाँ पर जमाबंदी संख्या भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज की तारीख पूछ रहा है, तो आप लोग जो है यहाँ पर लगान रसीद सेलेक्ट किए हैं, तो आप लोग को ये बतलाना होगा कि रसीद जो है किस डेट को कटा हुआ है
यानी किस डेट को जो है रसीद आप लोग कटाए हुए हैं, तो उस डेट को यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद जारीकर्ता प्राधिकारी का यहाँ पर नाम दर्ज करना है, पता है तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज NA आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं उसको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड भी करना है। तो देखिए यहाँ पर रसीद सेलेक्ट किया है तो रसीद ही केवल आप लोग को अपलोड नहीं करना है, उसके साथ जो जमीन का डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करना है। यानी केवाला है तो केवाला को भी अटैच कर दीजिएगा, और खतियान वाला है तो खतियान को अटैच कर दीजिएगा। तो दोनों कंडीशन में आप लोग को बतला दिया हूँ। तो इतना आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्लिक करके देख लेना है। तो चलिए मैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे प्रोसेस को आप लोग को बतलाता हूँ। जैसे ही प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग के सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यानी आप लोग को फिर से यहाँ पर जांच कर लेना है, यानी प्रीव्यू कर लेना है कि कोई पॉइंट जो है यहाँ पर गड़बड़ तो दर्ज नहीं हो चुका है। यदि गड़बड़ दर्ज हो चुका होगा तो फिर से आप लोग को क्या करना है, नीचे में जाइएगा। तो नीचे में आप लोग को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग को जहाँ लगेगा यहाँ पर गड़बड़ है वहां पर फिर से आप लोग सही दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को लगेगा पूरा सही हो गया है तो आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर व्यू PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। नहीं, PDF को देख लीजिएगा, जो आप लोग PDF को सेलेक्ट किया है वो अपलोड हुआ है कि नहीं, क्या दूसरा PDF तो अपलोड नहीं हो चुका है। तो आप लोग को वहां पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज अपलोड करने के लिए कम से कम जो है 1 MB का साइज होना चाहिए। बट यहाँ पर आप लोगों को 1 MB से कम के अपलोड करिएगा तो नहीं लेगा, आप लोगों को 500 KB से कम करना होगा। तो आप लोग को 500 KB से कम करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ये बात को ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोगों का जो फाइल का साइज 501 MB भी होता है तो यहाँ पर अपलोड नहीं लेगा। यहाँ पर लिखा गया 1 MB, बट 500 से नीचे ही यहाँ पर अपलोड होता है। यहाँ पर आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पर जो है एक्सेप्ट भी हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पर फाइनल वाले सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आप लोग को फाइनल वाले सबमिट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ऊपर में आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी ओके का कर रहा है। आर यू श्योर जो है आप जो है फाइनल करना चाहते हैं तो आप लोग यस करिएगा, यानी ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका आवेदन सफलतापूर्वक संचित कर लिया गया है। तो यहाँ जो है आप लोग को जो है परिमार्जन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपका आवेदन जो है स्वीकार कर लिया गया है। अब आप लोग को रसीद डाउनलोड करना है। तो रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए आप लोग को नीचे इस पेज को स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रिंट, जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो आप लोग आवेदन किए हैं उसका एक रिसिप्ट निकाल लीजिएगा। हियर आर रिसिप्ट, इसको आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव अपने जो है PC में कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को पूरा जो है पॉइंट समझ में आ चुका है कि आप लोग को कैसे आवेदन करना है। आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बतलाने का प्रयास किया हूँ, तो सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। कैसे आप लोग को जमीन जो है ऑनलाइन चाहवाना है या ऑनलाइन चाहा हुआ है तो उसमें कैसे आप लोग को सुधार करवाना है, सभी पॉइंट जो है आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। आई होप कि आज के सेशन आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। और चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कनेक्ट रहना तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक फेसबुक पेज का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा वहां पर मैसेज के माध्यम से हमसे डायरेक्ट जो है पूछ सकते हैं। तो फेसबुक पेज को जो है सभी लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।